प्रिय दर्शकों, मैं प्रत्यूष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, जिसका नाम है मित्र कैसा होना चाहिए या मित्रता कैसी होनी चाहिए। अर्थात इसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रेंडशिप बोलते हैं और फ्रेंड्स बोलते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के उद्धरण को लेकर आया हूँ। इससे मैं स्पष्ट यह बतला पाऊंगा कि मित्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को भय मुक्त करने के लिए बतला रहे हैं कि मित्र के गुण क्या होने चाहिए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए सुग्रीव से मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, इसलिए वह मित्र बनाते हैं सुग्रीव को। लेकिन सुग्रीव भयभीत होता है, तो उसी के भय को खत्म करने के लिए, उसी के भय से मुक्ति दिलाने के लिए वो सुग्रीव के समक्ष मित्र के गुण को व्याख्यायित करते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि मित्र कैसा होना चाहिए। क्योंकि मित्र का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम एक अच्छे मित्र की पहचान जान सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इसका अत्यंत महत्व होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं किष्किंधा कांड के उद्धरण पर। प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस का है किष्किंधा कांड। यहां पर देखेंगे, जे न मित्र दुख होहिए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे न मित्र दुख होहिए दुखारी, अर्थात जो व्यक्ति मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, तिनके बिलोकत, बिलोकत मतलब देखना, उसको देखना क्या है, पातक भारी, वो बड़ा भारी, भारी का मतलब बड़ा भारी पाप है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज मतलब अपना, निजी, दुख मतलब दुख संताप, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, सम मतलब उसके समान, रज का अर्थ होता है धूल, करी मतलब करना और जाना। अर्थात निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अर्थात अपने जो दुख हैं उसको अगर वह पर्वत के समान भी है तो उसे रज, रज का अर्थ होता है धूल के समान जानना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रक दुख रज मेरु समाना, अर्थात मित्र के दुख जो धूल के समान भी हो उसे मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है, अर्थात वैसा समझना चाहिए। अर्थात अपने दुख को छोटा समझना चाहिए और अपने मित्र के दुख को बड़ा समझना चाहिए। इससे हम मित्रता निभाने में सुगमता का अनुभव करते हैं और हम सबसे पहले मित्र को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसे दुखों से उबारते हैं। इसका यहाँ पर हिंदी भी दिया गया है, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुखों को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुखों को सुमेरी अर्थात बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। ये सच्चे मित्र का दायित्व होता है, धर्म होता है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को बतला रहे हैं। अब अगला चौपाई है, जिन्हें के असीमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। अर्थात जिनके असीमति सहज न आई, अर्थात जिसका स्वभाव, जिसकी बुद्धि, सहज मतलब सुगमता, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती,
अर्थात उसको सहजता से बुद्धि नहीं प्राप्त होती है, नहीं आती है। ते सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। कत हठी करत मिताई, अर्थात वे मूर्ख क्या होते हैं, हठ करके क्यों किसी से मित्रता कर लेते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति को मित्रता निभानी नहीं आती है, जिनके अंदर त्याग की भावना नहीं होती है, वो सठ, वो मूर्ख व्यक्ति वो क्यों हठ करके, हठ अर्थ होता है जिद्दी हो जाना किसी चीज के प्रति, वो क्यों वो मित्रता कर लेता है जब उसे निभाने ही नहीं आता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, क्योंकि मित्र का कार्य होता है कुपथ अर्थात बुरे मार्ग से सुमार्ग पर लाना। सुपंथ का अर्थ होता है, कु का मतलब बुरा मार्ग और सु का मतलब अच्छा मार्ग, सुपंथ। अर्थात अच्छे मित्र का काम होता है कि वह अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर चलाने का काम करता है। गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा, और गुण को बतलाना चाहिए, अपने मित्र के गुणों का बखान करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए दूसरों के सामने, लेकिन उसके अवगुण को छुपा लेना चाहिए या दुराव करना चाहिए, अर्थात उसे छिपा लेना चाहिए। अगर कोई दुर्गुण है मित्र में तो दूसरे के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक सच्चे मित्र का यह एक दायित्व बनता है। यहां पर देखेंगे जिन्हें स्वभाव ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। अर्थात दूसरे के समक्ष अपने मित्र के दुर्गुणों को नहीं प्रकट करना चाहिए, नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। अब अगला चौपाई है, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अगला चौपाई है, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अर्थात एक सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र को, संक मतलब शंका, धरई मतलब धारण करना, अर्थात एक सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र की सहायता शंका से मुक्त होकर करता है। किसी प्रकार की शंका, मन में भेदभाव नहीं कि मैं मदद कर रहा हूं तो वो करेगा कि नहीं, ऐसी शंका नहीं रखनी चाहिए। बल अनुमान सदा हित करे, अर्थात बल के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार हमें हमेशा हित कार्य में लगना चाहिए, हमें अपने मित्र के हित का कार्य करना चाहिए। अर्थात अगर कोई सामर्थ्यवान मित्र है तो उसे मित्रता में शंका मन में नहीं रखनी चाहिए कि हम जितना करेंगे वो कर पाएगा कि नहीं। आप हमेशा अपने मित्र के भलाई के लिए आप अपने पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करें, पूरे योग्यता का सहयोग लेकर उसकी मदद करनी चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। अर्थात विपत्ति के समय सदा 100 गुना स्नेह अपने मित्र से रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि अच्छा समय स्वयं निकल जाता है, लेकिन जो बुरा वक्त होता है उसमें हमें लोगों की जरूरत होती है। हमें विपत्ति काल में हमें मित्र की जरूरत होती है, वही हमें क्या देता है, ढाढ़स देता है, सांत्वना देता है उससे निकलने में। इसलिए हमेशा विपत्ति में आप अच्छे दिनों में मदद ना करें, लेकिन बुरे दिनों में जरूर अपने मित्र की सहायता करें। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, अर्थात श्रुति का अर्थ है यहाँ वेद। वेद भी कहता है कि जो हमारा सच्चा मित्र होता है उसका जो गुण होता है वो संत के समान होता है। संत क्या करते हैं, समान भाव रखते हैं, समभाव लोगों पर रखते हैं, अपने शिष्यों पर रखते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। अर्थात जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो सद्गुणी होता है, हमें सच्चे मार्ग पर ले चलता है और कुमार्ग से हमें दूर रखता है, और वो हमसे असीम स्नेह रखता है। यहां पर देखेंगे, देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत
श्रेष्ठ मित्र के गुण का ये लक्षण है। संत होना एक अच्छे मित्र का लक्षण है। यह वेद भी कहता है कि हमें हमारा मित्र संत होना चाहिए। मतलब संत का अर्थ होता है साधु, जो सधा हुआ हो, जो साधारण करने योग्य है, जिसको साधा जा सके, जिससे मित्रता किया जा सके, क्योंकि हमारे मित्र का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव होता है। अब अगला चौपाई, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। अर्थात यहां पर देखेंगे इस चौपाई में, यहां पर कहा जाता आगे कह मृदु वचन बनाई। मृदु का मतलब होता है मीठा। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो आगे आगे वो मीठे मीठे बात बनाए आपके समक्ष। पाछे अनहित मन कुटलाई, और पाछे का अर्थ होता है पीछे, अनहित मतलब अहित करना। मित्र वैसा नहीं होना चाहिए जो आपके मुख के सामने तो वो मीठी मीठी बातें बनाकर बोले और आपके पीछे कुटिल बात करे। आप पाछे अनहित मन कुटलाई, और आपके पीछे वो कुटिल बात करे, आपकी बुराई करे, आपकी आलोचना करे। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। अर्थात जाकर चित, जिसका चित क्या होना चाहिए, अहि का होता है सांप। अगर जिस मित्र का जो मन है वो सांप के समान टेढ़ा हो, तो हे भाई अस कुमित्र, वैसे कुमित्र को अर्थात बुरे मित्र के से हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई होती है। कुमित्र परिहरे ही भलाई, अर्थात वैसे मित्र से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी मीठी बात करे और पीठ पीछे वो आपकी आलोचना करे, आपकी बुराई करे, और वो सांप की तरह टेढ़ा चले। वैसे मित्र से हमेशा दूरी बनाए रखने की जरूरत होती है। उससे दूरी बनाने में ही भलाई होती है। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन करता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी को कहा है। अब आगे की चौपाई पे चलते हैं। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, अर्थात सेवक सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। जो नौकर हो वो मूर्ख हो। नृप अर्थात राजा कृपण हो, कंजूस हो, और कुनारी अर्थात चरित्रहीन या उल्टा नारी। कपटी मित्र, सूल समचारी। सूल का अर्थ होता है भाला। भाला कैसे हम लोगों को चुभता है, किसी को भी भाला चुभता है। तो यहां पर कहा गया है समचारी, अर्थात मूर्ख नौकर, नृप कृपण अर्थात कृपण अर्थात राजा कंजूस हो और सेवक मूर्ख हो और नारी चरित्रहीन हो और मित्र कपटी हो। वे चारों सूल के समान है, वो चारों भाला के समान है जो हमें हमेशा कष्ट देते हैं। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, अर्थात सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अर्थात यहां पर सुग्रीव कहते हैं कि यहां पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो ये चार तरह के लोग होते हैं वो भाला के समान होते हैं, इसलिए उनका त्याग कर देना। सखा सोच त्याग बहु बल मोरे, अर्थात ऐसा अगर मित्र हो तो उसे हमेशा त्याग देना चाहिए। सब विधि घटब काज में तोरे, और यहां पर सुग्रीव कहते हैं कि आप चिंता छोड़कर आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि सारे काज मैं आपका करूंगा। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहां पर आप देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
किष्किंधा कांड में बतलाया कि मित्र का क्या गुण होना चाहिए और मित्रता क्या होती है। इन चीजों को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रिय दर्शकों, हमें अपने जीवन में हमेशा इन सारी चीजों को याद रखनी चाहिए कि कभी भी मित्र बनाए तो इन सारी बातों का ध्यान रखें कि मित्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि मित्रता बहुत सुंदर चीज है, लेकिन इसे सही ढंग से किया जाए तो हमारे जीवन में यह चार चांद लगा देता है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोगों ने मित्र के बारे में जो कुछ भी तुलसीदास कृत था उसे सुना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज हम लोग मित्र को पहचान पाए, सही मित्र को पहचान पाए कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा कुमित्र है। इसलिए फिर मिलते हैं हम आपके समक्ष नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।